नमस्कार। आज हम डैरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट के जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। किताब का जो मूल मंत्र है वो बहुत सीधा लेकिन बहुत असरदार है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बने और समय के साथ आप असाधारण सफलता पा सकते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले, आदतें, ये सब मिलकर लंबे समय में हमारी जिंदगी को एक दिशा देते हैं। तो ये कंपाउंड इफेक्ट या जिसे चक्रविधि प्रभाव कहते हैं, ये असल में है क्या, कैसे काम करता है ये? देखिए, सिद्धांत ये कहता है कि छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले काम, जिन्हें हम अक्सर सोचते हैं कि अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, वही काम समय के साथ जुड़ते जाते हैं और उनका असर कई गुना मतलब कंपाउंड हो जाता है। ये कोई अब समझे रातों रात होने वाला जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि रोज के अनुशासन और छोटे छोटे सही चुनाव का नतीजा है। सही कहा, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किताब की शुरुआत ही होती है इन छोटे कदमों की ताकत से। हाँ, सोचिए, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सुनने में कितना कम लगता है ना। हाँ, लगता तो है, लेकिन अगर आप हिसाब लगाए तो साल भर में ये आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये गणित चौंकाने वाला है। हाँ। किताब में 2 दोस्तों का एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है। हाँ, एक दोस्त है जो रोज कुछ पन्ने पढ़ लेता है, थोड़ी कसरत कर लेता है, शायद थोड़े पैसे बचा लेता है। हाँ, जो हम सब सोचते हैं कि कभी कर लेंगे। बिल्कुल। और दूसरा दोस्त है जो उन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मतलब अपनी लाइफ में मस्त है। शुरू के कुछ महीने, शायद साल भर भी, दोनों की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। हाँ, सतह पर सब एक जैसा लगता है। पर जैसे जैसे साल बीतते हैं, कुछ सालों बाद उनकी कामयाबी में, उनकी सेहत में, उनकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। बिल्कुल। और ये जो छोटे कदम है ना, ये असल में हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले ही तो हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है जो किताब कहती है कि आज हम जहां भी खड़े हैं ना, वो हमारे पिछले हजारों, शायद लाखों छोटे छोटे फैसलों का ही जमा पूंजी है। अच्छा। सुबह अलार्म बजने पर उठ जाना या फिर वो स्नूज बटन दबा देना, सेहतमंद खाना चुनना या फिर चलो आज जंक फूड खा लेते हैं, ये हर पल के चुनाव हैं। और यही हमारी दिशा तय कर रही है। इसमें कोई न्यूट्रल गियर नहीं होता जैसे गाड़ी में होता है। मतलब या तो आगे या पीछे। हाँ बिल्कुल, हर फैसले से, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, हम या तो अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा रहे होते हैं या उससे पीछे हट रहे होते हैं। और यहीं से बात और भी मतलब रोचक हो जाती है कि ये रोज के छोटे फैसले ही धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं। सही बात है। आदतें वो चीजें जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, ऑटो पायलट पर। अच्छी आदतें जैसे रोज कुछ नया सीखना या व्यायाम करना, ये सफलता की राह को आसान बनाती जाती हैं। और बुरी आदतें? और बुरी आदतें जैसे टाल मटोल करना या सेहत का ध्यान न रखना, वो धीरे धीरे अनजाने में ही हमें पीछे खींचती रहती हैं। लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि सिर्फ नतीजे पर फोकस करने से ज्यादा असरदार है अपनी पहचान बदलने पर ध्यान देना। अच्छा, ये कैसे? जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ जीवन शैली जीने वाली इंसान हूँ, ये ज्यादा टिकाऊ बदलाव लाता है। हाँ, ये मानसिकता का बदलाव है। मतलब आप उस काम को अपनी पहचान का हिस्सा बना रहे हैं। और जब ये अच्छी आदतें जम जाती हैं, तो एक तरह की लय, एक मोमेंटम बनने लगता है ना? हाँ बिल्कुल, मोमेंटम। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी नई चीज शुरू करना हमेशा मुश्किल होता है। जैसे पहली बार साइकिल चलाना सीखते वक्त कितना मुश्किल लगता है वो पेडल मारना, संतुलन बनाना। हाँ, शुरू में तो गिरते ही रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, रोज कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे गति बनती है ना? और फिर एक पॉइंट आता है जब वो काम आसान लगने लगता है, आप फ्लो में आ जाते हैं। इसीलिए निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी वो सबसे जरूरी है, खासतौर पर तब जब आपको तुरंत कोई बड़ा नतीजा नजर नहीं आ रहा हो। हाँ, अक्सर लोग यही हार मान लेते हैं। बिल्कुल, उस शुरुआती मुश्किल दौर को, उस रेजिस्टेंस को पार करना ही असली चुनौती है। अच्छा, इसमें हमारे आसपास के माहौल का, मतलब हमारे एनवायरनमेंट का भी बड़ा हाथ होता है। सही है। ओ, बहुत बड़ा। किताब बताती है कि हम जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं या जो भी जानकारी हम लेते हैं, जिसे लेखक मानसिक खुराक या मेंटल डाइट कहते हैं, मेंटल डाइट, वो हमारी सोच पर, हमारे नतीजों पर गहरा असर डालती है। जाहिर सी बात है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो सकारात्मक हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं,
तो आप भी ऊपर उठते हैं। और अगर माहौल नकारात्मक है तो वो आपको नीचे खींच सकता है, आपकी ऊर्जा खत्म कर सकता है। इसीलिए अपने दोस्तों, अपने पढ़ने सुनने की सामग्री को बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। ये एक तरह का फिल्टर लगाना है अपनी जिंदगी में। और अगर हम इसको थोड़ा और आगे देखें तो मुश्किलें और चुनौतियां जो आती है ना, हाँ, वो असल में हमारी रफ्तार बढ़ाने के मौके हो सकते हैं। एक्सेलरेशन के पॉइंट्स। अच्छा, मुश्किलों से रफ्तार कैसे बढ़ेगी? देखिए, अक्सर हम मुश्किलों से घबरा जाते हैं, पीछे हटने लगते हैं, लेकिन किताब का तर्क यह है कि यही वो समय होता है जब अगर हम थोड़ा और जोर लगाएं, थोड़ी और मेहनत करें, तो हम असाधारण तरक्की कर सकते हैं। मतलब जब हालात मुश्किल हों तब भी डटे रहना और कोशिश शायद दुगनी कर देना, यही तेजी लाने का रास्ता है। तो मतलब दर्द या कठिनाई एक संकेत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये संकेत है कि आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। ये ग्रोथ का संकेत है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है, मतलब टेक अवे क्या है? सार ये है कि सफलता का कोई छुपा हुआ राज या कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई जादुई गोली नहीं। बिल्कुल, ये बस अनुशासन, धैर्य और रोजाना किए जाने वाले छोटे मगर लगातार सही प्रयासों का नतीजा है। और हमें नतीजों की चिंता छोड़कर सही काम करने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सही, प्रक्रिया पर फोकस। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि सफलता अक्सर बोरिंग होती है। बोरिंग? ये तो अजीब बात है। हाँ, क्योंकि इसमें रोज वही बुनियादी जरूरी काम करने होते हैं, बिना किसी खास उत्साह या ड्रामा के। बस अनुशासन से करते जाना होता है। ये दिलचस्प नुक्ता है। तो संक्षेप में कहें तो छोटे, सही दिशा में लगातार उठाए गए कदम समय के साथ जुड़कर वो चक्रवृद्धि असर दिखाते हैं और बहुत बड़े नतीजे देते हैं। ये धैर्य और अनुशासन का खेल है। हाँ, एक सफर है जिसमें मंजिल से ज्यादा शायद रास्ता महत्वपूर्ण है। हर छोटा चुनाव, हर दिन की गई छोटी सी कोशिश वो मायने रखती है। बिल्कुल। तो अब सोचने वाली बात ये सबके लिए कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा, लगभग मामूली लगने वाला काम हम शुरू कर सकते हैं जिसे अगर रोज बिना चूके दोहराया जाए तो ठीक 1 साल बाद हमारी जिंदगी में एक बड़ा, एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है।